तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बैटल ऑफ द हेवन के एपिसोड 94 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उससे पहले देख लीजिए। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुका हूँ। जैसा कि हम पिछले पार्ट में देखे थे कि सावयान और उसके ऑथरीमन पपेट ने दोनों मिलकर एल्डर चिनवन को कुत्ते की तरह धो दिया था। इस धुलाई के बाद सावयान के ऑथरीमन पपेट ने एल्डर चिनवन की उंगली को तोड़कर उनके स्पेस स्टोरिंग को निकालकर सावयान को दे देता है। सावयान इस स्पेस स्टोरिंग को लेने के बाद एल्डर चिनवन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाता है। इसे देखकर एल्डर चिनवन गुस्से में अपने मुंह से अपना एसिस ब्लड लाइन को निकालकर सावयान के ऊपर थूक देते हैं और थूकते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हें अपने ब्लड लाइन से हीट कर दिया है, तुम अब कहीं पे भी चले जाओ, मेरा मूनलाइट पवेलियन तुम्हें ढूंढ लेगा। इसे सुनने के बाद सावयान एल्डर चिनवन का मजाक बनाते हुए वहाँ से बहुत स्पीड के साथ निकल जाता है। सावयान के स्पीड को देखकर वहाँ पे सारे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं, आज जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा है जो कि एक लड़का इतनी कम एज में इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि एक इलाइट डाउजोंग को भी इजीली पेल सकता है। इसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सावयान को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड को कम करते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैं अपने बोन विंग से स्पीड को मैक्सिमम लिमिट तक यूज कर रहा हूँ, होंग फैमिली का इंसेस्टर होंग टियान साओ मुझे नहीं पकड़ पाएगा। अगर वो मेरे पीछे आता है तो मैं उसे अपने और 3 मैन पपेट का मजा चखाऊंगा। ये सब सोचकर सावयान अपने पीछे एक बार घूमकर देखने लगता है। अभी के लिए उसके पीछे कोई नहीं आ रहा था, जिसे देखकर सावयान बोलता है, जैसा कि वो लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर चिनवन अपने आप को खुद को रिकवर करने के लिए लग गए होंगे, इसलिए मुझे भी कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पे बैठ कर मैं इस ब्लड लाइन सील को अपनी बॉडी से खत्म कर सकूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मूनलाइट पवेलियन के लोग मुझे इसकी मदद से ढूंढ लेंगे और तब के टाइम मेरे लिए हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और इसी के साथ सीन फिर से चेंज हुआ था। हम देखते हैं कि पहाड़ के अंदर एक गुफा को जहाँ पे सावयान अपने क्रॉस लेकर के बैठा हुआ था और वो अपने आप से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मूनलाइट पवेलियन इस 3000 लाइटिंग मोमेंट के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाएगा। और इसी के साथ सावयान हंसते हुए बोलता कि मैं आज मूनलाइट पवेलियन को पूरी तरह से नाराज कर चुका हूँ। अभी के लिए मुझे इससे कोई डर नहीं क्योंकि ये सेंटर पेन बहुत ही बड़ा है, मैं यहाँ से और कहीं पे चला जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि ये मूनलाइट पवेलियन मुझे ढूंढ पाएगा। ये बोलने के बाद सावयान अपने स्पेस स्टोरिंग में से एक और स्पेस स्टोरिंग को निकाल लेता है जो कि एल्डर चिनवन का था। अब सावयान उस स्पेस स्टोरिंग की तरफ झांकने लगता है, मगर उस स्पेस स्टोरिंग में एल्डर चिनवन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगा होता है, जिस वजह से सावयान का स्पिरिचुअल पावर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर सावयान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है इसमें तो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगा हुआ है। और इसी के साथ सावयान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ एल्डर चिनवन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटाने लगता है और सावयान टाइम टू टाइम उस रिंग में अपना स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से वो केव भी कांपने लगता है। और ऐसे ही थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उस स्पेस स्टोरिंग में से एल्डर चिनवन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट टूट जाता है, जिसे देखकर सावयान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही सावयान एल्डर चिनवन का स्पेस स्टोरिंग में से स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को तोड़ता है तो दूसरी तरफ एल्डर चिनवन जो कि टियानबी सिटी के स्काई स्टोन स्टेज में कल्टीवेशन के स्टेज में अपने इंजरी को हील कर रहे थे, तभी वो आंखें खोल देते हैं और जोर जोर से खून की उल्टियां करने लगते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि सावयान मैं अपने आप को इंसान नहीं कहूंगा जब तक मैं तुझे मार ना दूं। वही होंग टियान साओ एल्डर चिनवन को इतना ज्यादा गुस्से में चिल्लाता हुआ देखकर बोलते हैं, तो अभी के लिए तुम अपने इंजरी को हील करो, क्यों तुम इतना ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहे हो। जिस पर एल्डर चिनवन गुस्से के साथ बोलते हैं कि उस हरामी लड़के ने जो मेरी स्पेस स्टोरिंग को चुरा के ले गया था उसमें से मेरी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को तोड़ दिया है। ये सुनकर होंग टियान साओ हैरान होते हुए बोलते हैं कि वो लड़का सिर्फ डाउहांग लेवल पे था, वो तुम्हारी स्पेस स्टोरिंग में से तुम्हारी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को कैसे तोड़ दिया। जहाँ तक मुझे पता है कि उसका जो पपेट था तो डाउजोंग का, लेकिन उसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं था। ये सुनने के बाद एल्डर चिनवन गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस एक बार के लिए मैं ठीक हो जाए फिर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर मेरा ब्लड लाइन सील है, जिससे हमें उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा आसान होगा और तब के टाइम वो हरामी लड़का हमारे हाथों से बच के नहीं जा पाएगा। और इसके साथ होंग टियान साओ एल्डर चिनवन को बोलते हैं कि तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, वो लड़के ने मेरी होंग फैमिली के काफी सारे लोगों को मार दिया है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उस टाइम में उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। जिसी के साथ एल्डर चिनवन बोलता है कि मैंने भी मूनलाइट पवेलियन में खबर भेज दिया है, वहाँ से काफी सारे वॉरियर आते होंगे और तब के टाइम वो लड़का कहीं पर भी छुपा हुआ हमारे हाथों से बच के नहीं जा पाएगा। और इसके साथ एल्डर चिनवन अपने हाथों की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसकी उंगली टूट जाने की वजह से वहाँ से खून निकल रहा था। ये देखने के बाद एल्डर चिनवन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है और इसके साथ सीन चेंज हो जाता है और हम सावयान को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एल्डर चिनवन के स्पेस स्टोरिंग में डाल देता है, जहाँ पे वो देखता है कि काफी सारी चीजें पड़े होते। तभी सावयान की नजर पड़ती है एक स्क्रोल के ऊपर जो कि सिल्वर कलर में था और उसमें रेड लाइन बने हुए थे, जिसे देखकर सावयान उस स्क्रोल को बाहर निकाल देता है और उस स्क्रोल को देखते हुए सावयान को कुछ अजीब लगता है, जिस वजह से सावयान उस स्क्रोल को खुद ना खोल के अपने ऑर्थरीमन पपेट की तरफ बढ़ा देता है और बोलता है इसे खोलो। जैसे ही ऑर्थरीमन पपेट उस स्क्रोल को अपने फोर्स लगा के खोलता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से ऑर्थरीमन पपेट काफी दूर जाके पत्थर से टकराता है, जिसे देखकर सावयान बोलता है मुझे पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। और इसी के साथ सावयान अपने ग्लेस फिल्म को निकालकर अपने पूरी बॉडी में कवर कर लेता है और साथ ही में उस स्क्रोल को भी कवर कर देता है। तभी सावयान उस स्क्रोल को अपने पास ले आता है और उसके ऊपर देखता है कि काफी सारे थंडर के स्नेक इधर उधर डोल रहे थे। तभी वो थंडर के स्नेक अपने आप ही रुक जाते और वो सब मिलकर एक वार्ड के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं। तभी सावयान का नजर पड़ता है उसके नाम के ऊपर, उसका नाम होता है 3000 इल्यूजन बॉडी, जो पढ़कर सावयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आगे पढ़ने लगता है। आगे लिखा था ये टेक्निक काफी ज्यादा पुराना है जो कि मूनलाइट पवेलियन के अंदर एंशिएंट
एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। एक हाई लेवल डी क्लास दाव टेक्निक है। अगर इसे कोई भी वॉरियर सीख लेता है तो वो अपना एक इल्यूजन बॉडी बना सकता है जो कि सेम पावर रखेगा ओरिजिनल बॉडी के साथ। वो तब तक तबाह नहीं हो सकता जब तक ओरिजिनल बॉडी मर नहीं जाता। ये पढ़ने के बाद सावन काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, उनलाइट पवेलियन के पास इतना ज्यादा खतरनाक टेक्निक होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, जो कि एक टियान क्लास लेवल टेक्निक की बराबरी कर सकता है। सच में ये उनलाइट पवेलियन कमाल का है। अगर इस दाव टेक्निक को किसी भी डाउजोंग लेवल के वॉरियर ने सीख लेता है तो वो फाइट के अंदर अपने दो बॉडी बना सकता है जो कि सेम लेवल और सेम पावर में होंगे। सावन फिर से उस स्क्रोल को पढ़ने लगता है। 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखने इतना आसान भी नहीं। इसे सीखने के लिए आपको पहले 3000 लाइटिंग मोमेंट को पूरी तरह से मार्क्स लेवल तक प्रैक्टिस करना होगा। इससे पढ़कर सावन समझ गया था कि क्यों एल्डर चिनवन सावन के पीछे कुत्ते की तरह हाथ धोकर पड़ा था। 3000 लाइटिंग मोमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखने के लिए। अभी के लिए सावन ने 3000 लाइटिंग मोमेंट को पूरी तरह से सीख लिया था, जिस वजह से एल्डर चिनवन सावन के ऊपर इतना ज्यादा भड़का हुआ था। तभी सावन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल है ये 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखना। ये बोलने के बाद सावन अपने आंखें बंद करके उस स्क्रोल के अंदर अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालने लगता है, जिस वजह से सावन एक अलग ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया था जहाँ पे चारों तरफ से थंडर गिर रहा था। और तभी अचानक से वो सारे थंडर एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि सावन के स्पिरिचुअल एनर्जी को वो महसूस कर चुके थे। इसी वजह से वो सारे थंडर सावन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर सावन अपना एक एक मुक्के में उन सबको खत्म करने लगता है, जिस वजह से वो सारे थंडर वहां से भागने लगते हैं और वो सारे बड़े बड़े वर्ड में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये देखकर सावन उन बड़े बड़े वर्ड को रीड करने लगता है और रीड करने के बाद सावन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ सावन अपने आंखें बंद करके आसमान में खड़ा हो जाता है। अभी के लिए जिन वर्ड को वो रीड किया था वो सबको वो अपने माइंड में प्रैक्टिस करने लगता है। अभी के लिए सावन उसे जितना आसान समझा था वो इतना भी आसान नहीं था, जिस वजह से सावन का सर में दर्द होने लगता है। और इसी के साथ सावन बोलता है कि एल्डर चिनवन के पास ऑनलाइन पवेलियन का इतना अच्छा दाव टेक्निक होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी के लिए मुझे इस चीज से कोई भी टेक्निक मेथड नहीं मिला जिससे कि मैं 3000 इल्यूजन बॉडी को प्रैक्टिस कर सकूं। फिर से सावन अपने आंखें बंद करके उन वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये 3000 इल्यूजन बॉडी का एक आधा हिस्सा है बस। और इसी के साथ सावन हंसते हुए बोलता है कि ये 3000 इल्यूजन बॉडी का एक हिस्सा है बस, जो कि मुझे एल्डर चिनवन के स्पेस स्टोरिंग में से मिला। और इसका जो बाकी का हिस्सा है उन सबको डिवाइड किया गया है जो कि किसी और के पास होगा। अभी के लिए मुझे नहीं पता कि ये 3000 इल्यूजन बॉडी के बाकी के हिस्से कहाँ पर है। अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिलता है तो मैं इन सबको इकट्ठा करूंगा। तब के टाइम में इस 3000 इल्यूजन बॉडी को पूरी तरह से सीख लूंगा, जिससे फ्यूचर में मुझे फाइट करने में आसानी होगी। और इसके साथ सावन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रोल से बाहर आ जाती है और सावन उस स्क्रोल को अपने स्पेस स्टोरिंग में अंडर रखते हुए बोलता है, मुझे जल्द ही एल्डर चिनवन के ब्लड लाइन सील को अपने बॉडी से हटाना होगा, वरना वो बुढ़ा यहाँ पर भी मुझे ढूंढता हुआ आ जाएगा। ये बोलकर सावन अपने ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल कर अपने पूरी बॉडी में फैला देता है और एल्डर चिनवन के ब्लड लाइन सील को हाई टेम्परेचर पे जलाने लगता है, जिस वजह से एल्डर चिनवन की जो ब्लड लाइन सील होती है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है। अब सावन उस ब्लड लाइन सील को अपने बॉडी से पूरी तरह से खत्म कर चुका था। सावन अब उस केव से बाहर आने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ पे एल्डर चिनवन और होंगटियान साहब वहाँ पे आ जाते हैं और आते ही बोलते हैं, सावन तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ। ये बात को सुनकर सावन हैरान होते बोलता है, ये बुढ़ा चिनवन यहाँ पर कैसे पहुंच गया है, वो भी इतनी जल्दी। अब जो कुछ भी हो मुझे इनसे फाइट करना पड़ेगा, इनसे बच के निकल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जब सावन ये सब बोल रहा था कि उसके स्पेस स्टोरिंग में से कुछ आवाज आने लगता है और वो बोलता है कि लिटिल फॉलो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मैं जब डीप स्लीप से बाहर आऊंगा तुम्हें ऐसी हालत में देखूंगा। मैं तुम्हें ऐसी हालत में काफी दिनों बाद मैं देख रहा हूँ। अभी के लिए तुम शुक्र मनाओगे मैं वापस आ गया हूँ। ये बात को सुनकर सावन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ट्यानो आप फाइनली वापस आ गए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस जंगल के ऊपर एल्डर चिनवन और होंगटियान साओ अपने काफी सारे ड्वांगहोंग के वॉरियर को लेकर खड़े हुए थे और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि सावन अभी कहाँ पर है। तभी होंगटियान साओ एल्डर चिनवन को बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया था कि सावन के बॉडी के अंदर तुम्हारा ब्लड लाइन सील है, तुम मुझे जल्दी ढूंढ लोगे, अब मुझे बताओ कहाँ है सावन। इधर एल्डर चिनवन जब होंगटियान साओ के मुंह से ये बात को सुनता है तो वो बोलता है, जब हम रास्ते पर थे मुझे ऐसा लगा कि मेरी ब्लड लाइन सील वीक पड़ रही है सावन के बॉडी के ऊपर, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो मेरी ब्लड लाइन सील के साथ इन कनेक्शन टूट गया है। मुझे नहीं पता कि उस हरामी लड़के ने कौन सा मेथड का यूज किया है जो कि मेरी ब्लड लाइन सील को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये पहला ऐसा बंदा है कि जो कि मेरी ब्लड लाइन सील को हाफ डे के अंदर ही पूरी तरह से खत्म कर दिया हो। मैंने ऐसा लड़का मेरी जिंदगी में नहीं देखा। एल्डर चिनवन के इस तरीके की बात को सुनकर होंगटियान साहब काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम हमें इस जंगल में क्यों लेके आए? तुम्हें अपने ब्लड लाइन सील के ऊपर भरोसा नहीं था तो तुम क्यों हमें इतना दूर लेके आ गए? क्या तुम तो हमें देना चाहते हो? जब जैसा कि हम इतना दूर आ ही चुके हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। होंगटियान साहब के मुंह से ये बात को सुनने के बाद एल्डर चिनवन बोलते हैं, यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वाले वीडियो में हमारी कुटाई होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।